मार डाले, फिर इनके जो बेटियां बच्चे बहनें हैं उनको बोले कि भाई ये तो जाया हो जाएंगी, चलो मैं यूज कर लेता हूँ। जस्ट लुक एट द माइंडसेट सर, डॉक्टर साहब। मैं सुन रहा हूं और ये अभी तक माइंडसेट चल रहा है इनका, ये ट्रेजेडी है। सच वाला जी, उन्होंने वर्ड यूज किया जाया, डॉक्टर साहब जो है, सुनिए उन्होंने डॉक्टर वर्ड अरमान, यूज किया और जाया। सुनिए। जी हाँ, कि देखिए कि ये दुनिया पर जो कुछ करते रहे हैं सदियों से, इनकी किताबों और इनके अकीदों के अनुसार जो कुछ करते रहे हैं, अगर दुनिया इनके ऊपर ये सब कुछ जो है थोप दे तब क्या होगा, मैं इनसे दरअसल ये जानना चाहता हूँ। तबाही फैल जाएगी सर, सारे जो हो रहा है इस वक्त। ये जो कुछ दुनिया वालों पर जो है करते रहे हैं, अगर दुनिया पलटा कर इन पर करने लग जाए तब क्या होगा? क्या होगा? फिर तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी सर, ये तो गलत हो जाएगा, तो फिर जुल्म हो जाएगा सर, हम जालिम हो जाएंगे। सच वाला जी, टीपू सुल्तान का जब फॉल हो गया और किला फतह हो गया, तो अंग्रेज जो उस वक्त जनरल था वो सारे जंग जीत चुके हैं। इसके बाद वो पीछे जनान खाने में गया अपने सोल्जर्स को लेके, और जनान खाने के दरवाजे पे खड़े होके जो ख्वाजा सरा थे बाहर, उसने कहा जी कि टीपू सुल्तान से कहें कि किला सरेंडर हो गया, अब बाहर आके गिरफ्तारी दे दें। तो अंदर जितनी औरतें थी वो दाखिल तक नहीं हुए उस जनान खाने में। उन्होंने कहा जी सुल्तान अंदर नहीं है, सुल्तान बाहर ही है। और फिर उसकी डेड बॉडी मिल गई थी, और उन्होंने सारी उनकी औरतों को बिल्कुल इज्जत के साथ, जो उसके बेटे थे उनको उन्होंने दूसरे सिटी में वहां से शिफ्ट कर दिया था। आप अंदाजा कर सकते हैं अंग्रेजों की इस ग्रेटनेस का, और ये हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है। और ये क्या हरकतें करते रहे हैं, जरा इनके करतूत देख लें। अगर मोमिनीन होते तो जनान खाने में घुस के उधर ही इन्होंने सारा अपना शुरू कर देना था काम, फतह का जश्न। थैंक यू जी। क्या किया जाए? सर ये क्वेश्चन ले डीवी साहब आए, डॉक्टर डीवी, डॉक्टर वी। नमस्कार सचवाला जी। जी डॉक्टर साहब बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? एक तो मैं इन पे कमेंट कर दूं, ये कह रहे हैं कि लौंडियां आज नहीं ली जाती, लेकिन बोको हराम और आईसिस आज भी कर रहे हैं दुनिया में जी। तो वो कुरान का हवाला देके ही लौंडियां ले रहे हैं, तो हाँ। ये तो सच नहीं है कि नहीं हो रहा है। और मेरे एक दो प्रश्न है आपसे, छोटे छोटे। यहाँ पर मैं एक बात ये भी कह दूं कि अब अगर आज भी ये सिचुएशन इनके साथ हो जाए तो ये वही करेंगे जो उनके कुरान और उनकी हदीस में है, वही करेंगे, सीधी सी बात है। जी बिल्कुल। जी। एक दो मेरे प्रश्न आपसे, एक था कि जैसे ओरिजिनली जब इस्लाम शुरू हुआ था जी, तब आपको कहा जाता था कि आप या तो इस्लाम में शामिल हो जाइए, कन्वर्ट हो जाइए, या आप जिजिया दीजिए, या फिर आप छोड़ के चले जाइए, या फिर हमसे लड़ाई कीजिए। जी। जैसे पैक्ट ऑफ ओमार भी था। तो ये जो आयत है या ये जो भी सोच है, ये खाली क्रिश्चियन और जूस पे अप्लाई होती थी, या फिर जो मूर्ति पूजक हैं उनके लिए भी अप्लाई होती थी सेम चीज? इसमें ये जो है किताब वालों का जिक्र तो जरूर आता है, लेकिन ये आयत वैसे अगर देखा जाए तो जो है जनरल है। इसमें जो कहा जा रहा है, जो कहा जा रहा है, क़ातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनूना दीनल हक़्क़ि मिनल दीनल हक़्क़। ये यहाँ तक तो ये बात हर उस धर्म या जो है मतलब मजहब वाले पर जो है फिट बैठती है जो अल्लाह को, उसके रसूल को, उसके दीन को, उसकी आखिरत को, उसकी किताब को नहीं मानता। जी, ये सारी बातें उस पर भी अप्लाई होंगी। तो लेकिन ये ऐसा था कि ये ओरिजिनली हिंदुओं पे या बाकी जो मूर्ति पूजक थे उनको जिजिया का ऑप्शन नहीं दिया जाता था, बाद में देना शुरू किया। क्या ये है, सच है? हाँ, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि ये आयत जब कंप्लीट फॉर्म में देखेंगे तो ये स्पेसिफिकली जूज और क्रिश्चियन के लिए है। ओके, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम स्कॉलर्स। जी, अकॉर्डिंग टू इसका मुस्लिम नंबर क्या है इसका? इसका 929 है। 929, ठीक है। और दूसरा ये, जैसे काफिर कोई डेफिनेशन देते हैं बार बार कि जो एथिस्ट हैं उनको काफिर कहते हैं, एक्सक्यूज है कि काफिर जो है एथिस्ट होते हैं उनको काफिर कहते हैं। अगर आप अल्लाह में मानते हो या भगवान में मानते हो या गॉड में मानते हो तो आप काफिर नहीं है। तो इसकी कोई ऐसी आयत है, दो तीन में ही, जिनमें क्लियर कट डेफिनेशन हो काफिर की? नहीं, देखिए, काफिर और मोमिन ये दोनों एक अपोजिट वर्ड्स हैं। मोमिन वो होता है अकॉर्डिंग टू कुरान जो अल्लाह पर
उसके रसूल पर, उसकी किताब पर, आखिरत पर और जो है फरिश्तों पर और नबियों पर ईमान लाए वो मोमिन कहलाता, एक सिंपल वे में। और जो इन तमाम बातों पर ईमान नहीं लाता वो काफिर है। तो इसके लिए कोई एक दो आयत से हो जाएगा? कौन सी आयत से इसको क्लियर कट डेफिनेशन आ जाती है इसमें? नहीं, अब देखिए कि मैं आपको एक कुरान की एक बहुत पॉपुलर जो है एक आयत है जिसमें वो बड़ी हवलनाक, बहुत खतरनाक सजा का भी जिक्र हुआ है। उसमें ये कहा गया है, इन्नल लदीन कफरू बिआयातिना सौफ नुस्लीहिम नारा। वो लोग जो हमारी आयतों का इनकार करते हैं या कुफ्र करते हैं, हम उनको क्या करेंगे, हम जो है उनको आग में डालेंगे, आग में जो है उनको झुलसाएंगे। जैसे जैसे उनकी खाल जो है, उनकी स्किन जल जाएगी, फिर एक नई खाल जो है उन पर चढ़ाएंगे और उसको जलाएंगे। फिर वो भी जब जल जाएगी तो फिर एक नई खाल और लगाएंगे ताकि वो हमेशा अजाब को चखते रहें। ये बात कही गई। जी जी, ओके। सर अमित सर, मिस्टर इंडियन मुस्लिम कोई है, वो लिंक बोल रहे हैं उनके पास नहीं है, वो जुड़ना चाह रहे हैं, उनका कोई सवाल है, आप एक बार पिन कर देंगे लिंक सर? ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है और वापस जी। ये कमेंट में भी डाल दिया। अच्छा जी। अच्छा, ठीक है सर। इंडियन मुस्लिम जी, आपको लिंक मिल गई है कमेंट में, आपका मैं कमेंट देख रहा हूँ, आप प्लीज आए, जुड़े स्ट्रीम में। जी। सचवाला जी, एक प्रश्न है। अल बकरा में जो है जैसे 221 है, 221, जी इसमें कहते हैं कि आपको जो मूर्ति पूजक है, लड़की हो या लड़का हो, उनसे शादी नहीं करनी है जब जी तक वो कन्वर्ट नहीं होते। तो क्या क्रिश्चियन और जू से बिना कन्वर्ट हुए शादी हो सकती है? हाँ, इस तरह का इशारा जो है हमको मिलता है कुरान से, लेकिन जो मुशरिक हैं, मुशरिक के लिए जो है ये ऑप्शन या फिर इस तरह की कंसेशन नहीं है। ओके, तो बिना कन्वर्ट मतलब मुश्रिक को कन्वर्ट होना कंपलसरी है, लेकिन क्रिश्चियन और जूस से आप बिना कन्वर्ट हुए भी शादी कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि लड़की इसको ले तो सकते हैं, दे कुछ नहीं सकते। ये मोमिनीन का जो है ये काम रहा है कि लेंगे सबसे, लेकिन देंगे किसी को कुछ नहीं। जी। आप समझे वन बात को? जी जी, वन साइडेड, वन वे लेन है ये। हर चीज वन वे है, यहाँ पर हर चीज वन वे है जी। ओके। और एक और प्रश्न है कि ये जैसे इस्लाम है, इस्लाम को हम अगर एक एरोप्लेन की तरह समझें, और एरोप्लेन में एक पायलट है, तो पायलट को मैं अगर कह दूं कि सिरत है, और अगर बॉडी कह दें तो बॉडी अगर हदीस मान लें, और इंजन को अगर कुरान मान लें, तो जैसे कोई कुरानिस्ट कहते हैं कि मैं सिर्फ कुरान को मानता हूं, लेकिन इस्लाम तो एक कंप्लीट पैकेज है। अगर मैं उसमें से या तो सिरत भी निकाल दूं या हदीस भी निकाल दूं, तो अकेली कुरान तो इस्लाम को डिफाइन नहीं कर सकती, उसमें तो इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो ये मतलब वो लोग जो खुद को कुरानिस्ट कहते हैं, वो इस्लाम कैसे फॉलो कर सकते हैं? हाँ, आपका क्वेश्चन तो बहुत वैलिड है, बहुत सही बात है आपकी, मगर प्रॉब्लम ये है कि खुद कुरान कहीं भी ये डिफाइन नहीं करता किसी को कि हदीस को फॉलो किया जाए। ये भी एक जो है कुरान के साथ प्रॉब्लम है। अब अगर कुरान जब ये कहते हैं कि जो है हम हदीस को क्यों फॉलो करें, तो बात ये है कि उनका कहना भी ठीक है, मगर मुश्किल फिर ये आ जाती है कि भाई इस्लाम एक्चुअल फिर है क्या? क्योंकि जिस फॉर्म में आज हम दुनिया में इस्लाम पाया जाता है वो कुरान से साबित नहीं होता। जी जी जी, वही प्रेजेंट इस्लाम जो कुछ भी जहां जहां भी है, वो जो है जाहिर बात है वो आधारित है किस पर? हदीसों पर। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर वी। और कोई नेक्स्ट कॉलर है? अमित जी ले लिए उनको सर। अमित सर, धन्यवाद धन्यवाद। जी, स्मार्ट क्वेश्चन बोल थैंक रहे यू थे। वेरी मच सर।